हर रिश्ता टूटने से बच जाएगा अगर कोई प्यार से इसे निभाएगा। कोई थोड़ा झुक जाएगा तो कोई मान जाएगा, तो हर रिश्ता टूटने से बच जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। हर रिश्ता टूटने से बच सकता है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इस जीवन में अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो होते हैं रिश्ते। चाहे वो रिश्ता प्यार का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो या तो फिर हम सफर के साथ का रिश्ता हो। लेकिन दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच के रिश्ते बनते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। उनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां आ जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उनका रिश्ता हार जाता है, उनका रिश्ता घुटने टेक देता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके चलते जिस रिश्ते को निभाने के लिए उन्होंने अग्नि के सामने कस्में ली होती हैं, वो झटके से टूट जाता है। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो होती है कि शेयरिंग कम हो जाती है। किसी भी रिश्ते की टूटने की सबसे बड़ी वजह होती है कि जब उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करना बंद कर देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब नई नई शादी होती है तो दोनों पति पत्नी अपने मन की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी शेयरिंग कम होती चली जाती है क्योंकि लड़का अपने करियर बनाने में व्यस्त हो जाता है, वो अपने काम में बिजी हो जाता है और वहीं पत्नी घर को संभालने में, बच्चों को संभालने में व्यस्त हो जाती है। और ऐसा करते करते उन दोनों के बीच में शेयरिंग कम हो जाती है और एक दिन उनको ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता हमारे ऊपर बोझ बन गया है। कुछ लोग तो इस बोझ को इसी तरह ढोते रहते हैं और सारी जिंदगी वो इसी तरह निभा लेते हैं, लेकिन कई लोग इस बात को हैंडल नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उनका रिश्ता दम तोड़ देता है। इसलिए कभी भी अपने पार्टनर के साथ शेयरिंग बंद ना करें। चाहे कैसी भी शेयरिंग करें, उनके साथ शेयरिंग ज़रूर करें। कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें जिससे आप कुछ समय उनके साथ बिता सकें। इसमें सेकंड रीज़न होता है कि अपने रिश्तों की कमियों को कभी भी बाहर वालों को ना बताएं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं। चाहे वो रिश्ता सास बहू का रिश्ता हो, देवर जेठानी का रिश्ता हो, किसी का भी रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता भी परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ खूबियां होती हैं। लेकिन जब हम अपने पार्टनर की कमियों के बारे में, अपने रिश्तों की कमियों के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, तब हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव उनके सामने रखते हैं, अपनी फीलिंग उनके साथ शेयर करते हैं, जिसके चलते वो सिर्फ आपको ही सही ठहराता है और आपके अंदर ये ईगो बढ़ जाता है कि मैं तो सही हूँ, मेरा पार्टनर गलत है या मेरा दूसरा रिश्ता गलत है। और धीरे धीरे आपके रिश्तों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ अपने रिश्तों की कमियों को शेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने रिश्तों को टूटने से बचा लेंगे। इसमें तीसरा काम आपको करना है कि हमेशा अपने रिश्ते में रिस्पेक्ट देनी है। दोस्तों, हर रिश्ते की शुरुआत रिस्पेक्ट ही होती है। आपके रिश्ते में प्यार हो या ना हो, लेकिन अगर आपके रिश्ते में रिस्पेक्ट होती है तब वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब एक पति पत्नी को फाइनेंशियल नीड खत्म हो जाती है, फिजिकल नीड भी खत्म हो जाती है, तब उन्हें सिर्फ आपकी इमोशनल नीड की ज़रूरत होती है। उस समय अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, तो आपका रिश्ता बहुत ही लंबे समय तक चलता है।
घर में चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो सास बहू का रिश्ता है या तो फिर देवरानी जेठानी का रिश्ता है, किसी के साथ आपका रिश्ता है, अगर आप उस रिश्ते में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपका वो रिश्ता कभी नहीं टूटता है। इसमें फोर्थ बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर की बात को सुनना भी है। कभी कभी आपको अपने पार्टनर के पास बैठ जाना है और उससे कहना है कि तुम जो भी कहना चाहते हो वो कहो, आज मैं आपको बहुत ध्यान से सुनूंगी, ना कोई जजमेंट, ना किसी तरह की कोई शिकायत, ना किसी भी तरह की कोई सलाह, बस सिर्फ उनको सुनना है, उनके मन की बात को जानना है। वो जैसे कहते हैं वैसे कहने दो। जब आप ऐसा करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तब वो अपनी मन की सारी बात आपके साथ शेयर करेंगे। तब आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है और वो रिश्ता कभी नहीं टूटता है। इसी तरह घर के बाकी रिश्ते, आप अपनी सास के पास बैठें, उनकी मन की बात को जानें, उनको सुने कि उन्होंने अपने जीवन में क्या एक्सपीरियंस किए हैं, उनकी बात को सुने, समझें और अपने घर को चलाने में मदद लें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके रिश्ते में कभी भी कोई भी दरार नहीं आएगी। आपका हर रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाएगा। जब आप फायदे नुकसान से ऊपर उठकर किसी भी रिश्ते को देखते हैं, चाहे वो बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता होता है, तब वो रिश्ता बहुत ज़्यादा देर तक और लंबे समय तक चलता है। इसलिए अपने रिश्ते में हमेशा सुनने की आदत भी डालें। इसमें फिफ्थ बात आती है कि हमेशा अपने रिश्ते में प्यार और विश्वास के बारे में जताते रहें। हम सब ह्यूमंस हैं। हम सबको अगर एक दूसरे का प्यार मिलता रहता है, हम उसे जताते रहते हैं, तब तो ये रिश्ते बहुत आसानी से और प्यार से टिके रहते हैं। अब बात आती है कि हम उन्हें अपना प्यार और विश्वास कैसे जता सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कभी कभी हम उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, कभी कभी हम उनकी तारीफ कर सकते हैं, या तो फिर उनकी बातों को सुन सकते हैं, उनके लिए कोई प्यार भरे शब्द या तो फिर कोई भी ऐसी बात कह सकते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। जब आप उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहेंगे, मुश्किल के समय भी आप उनके साथ खड़े रहते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारा बंधन प्यार का बंधन है, जबरदस्ती का नहीं है। जब आप ऐसा दिखाते हैं तो उन्हें आपका प्यार महसूस होता है, और जब उन्हें आपका प्यार महसूस होता है तो वो कभी भी आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप अपने रिश्तों को निभाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी रिश्ता आपका टूटेगा नहीं। हमेशा आपके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि रिश्तों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। दोस्तों, हमें उस बम्बल बी की तरह बन जाना है जो कि एक कमल के फूल के अंदर रहती है। जब शाम होती है तो वो कमल का फूल बंद हो जाता है और वो बम्बल बी भी उसी में बंद हो जाती है। उस बी के पास इतनी ताकत होती है कि वो पेड़ में भी छेद कर दे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करती। वो सुबह होने का इंतजार करती है, सूरज निकलता है, वो फूल खिलता है और फिर वो बम्बल बी उड़कर बाहर जाता है। इसी तरह दोस्तों, आपके अंदर तोड़ने की कैपेसिटी भी होती है, आपके अंदर जोड़ने की भी कैपेसिटी होती है। हमें अपनी जोड़ने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमेशा थोड़ी पेशेंस रख के उस सही समय का इंतज़ार करना है जब आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप एक अच्छे रिश्ते में बन जाएंगे। दोस्तों, इन सभी बातों को अगर अपने जीवन में आप अपनाएंगे तो आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा, संतुष्टि से भरा रहेगा और सारी जिंदगी तक चलेगा।
दोस्तों, इन बातों को तो आप निभा लेंगे, लेकिन फिर भी इन बातों को निभाते हुए अगर आपके सामने कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप वहां पर जाकर एक मैसेज कर सकते हैं और हमसे बुकिंग करवा सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आपके रिश्तों को टूटने से बचा सकें। दोस्तों, वीडियो में आपको जो जो बताया गया है उन सभी बातों को फॉलो कीजिए और जैसे ही आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने का दिल करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका शादीशुदा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। बाय।